अब आपका नया सेशन शुरू हो चुका है। तो आज मैं नए सेशन की तरफ से मैं अपने पहला वीडियो इसी का डाल रही हूँ। एसएसटी क्या है? सोशल स्टडी, जो हमारे समाज के बारे में बताती है कि हमारे समाज कैसा है, कैसा नहीं है, पहले का समाज कैसा था, अभी का समाज कैसा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं हमारे सामाजिक विज्ञान एसएसटी में कितनी बुक्स है। 7th में, 6th में, 8th में हमारी हमेशा 3 ही बुक रहती है। पहला बुक है हिस्ट्री, तीसरा कैसे तीसरा बोलो चाहे दूसरा बोलो, वैसे दूसरा भूगोल है, तीसरा राजनीतिक विज्ञान है। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राजनीतिक विज्ञान, जिसे हम पोल साइंस भी कहते हैं। हाँ बच्चों, ये थोड़े हिंदी मीडियम में है क्योंकि अभी हमारे पास इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल हुई तो हम इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम दोनों लैंग्वेज में, दोनों मीडियम में अपनी वीडियो अपलोड करें। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर क्या है? समानता। समानता क्या होता है बच्चों? सोचिए क्या होता है। मैं तो बेशक बताऊंगी आपको कि समानता क्या होता है, बट आप भी सोचिए कि समानता क्या है। आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, आपने 6th में ही पढ़ा होगा समानता के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको चैप्टर बताऊंगी कि समानता होता क्या है, समानता का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं इधर। यहाँ पर पहला हेडिंग ही क्या लिखा है हमारा? भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब भारतीय लोकतंत्र क्या होता है? भारतीय मीन्स भारत, जो हमारे भारत से जुड़ा। लोकतंत्र, जो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और उसी लोगों के द्वारा शासन करते हैं, शासन होता है, उसमें से एक अधिकार है हमारा समानता। समानता का अर्थ ही क्या है? एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार, एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार। अब इसमें देखो बताया गया है बच्चों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। ये तो है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो व्यक्तियों को समान मानता है। बट इसका अर्थ क्या है? रियल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों ना संबंध रखता हो, बट वो सारे क्या है? एक समान है, वो सभी समान माने जाते हैं। ये बस संविधान में है हमारे। पर अभी आप आजकल अगर देखोगे तो अभी भी बहुत सारे भेदभाव होते हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके, शैक्षिक को लेके, कि ये कम पढ़ा है तो ये ज़्यादा पढ़ा है, जैसे बुक में भी बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यही बात मैंने भी बताई थी, अभी भी असमानता है। कैसे है? अगर अभी पर्दे पे एक फिल्म दिखाई गई होगी, बनी दीवार फिल्म, जो कि 1975 में थी। यहाँ पे देखिए कैसे मोची के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इन बच्चों के साथ। अब ये देखो आप, मोची के बच्चों को किस तरह देखा जाता होगा उस टाइम में। उन्हें सोचते हैं, बड़े लोग तो ये सोचते हैं तो मोची के बच्चे, इन्हें क्या पढ़ाए, हम क्यों पढ़ाए? उस समय इनके लिए शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करी जाती थी, सब बड़े लोगों के लिए की जाती थी। अब आगे देखिए, अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे ना, तो जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो ऐसे काम, जो बर्तन बनाने का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। बट अगर अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी असमानताएं अभी भी फैली हुई है समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए समानता को स्थापित करने के लिए। पहला, अब हम देखेंगे प्रथम प्रावधान क्या था? प्रथम प्रावधान ये है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, हमारे संविधान में, कानून में हर एक व्यक्ति कैसा है? समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर चाहे कांता बाई जैसे घरेलू काम करने वाले नौकर भी क्या है? सारी महिलाएं तक, सारी महिलाएं पर पुरुष जो भी हो, क्या है? समान है। सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। सभी को कैसे कानून पालन करना है? एक जैसा कानून पालन करना है। दूसरा आता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश,
जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें ये कहा है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी वंश से रिलेटेड, चाहे उसका जन्म स्थान ही कैसा ही क्यों ना हो, या वो पुरुष हो या जाति हो या स्त्री हो या कुछ भी हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही क्या है, एक इंसान है। चलिए तीसरा देखेंगे, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें से आता है, कुछ आता है जो सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं? जो सभी के लिए फ्री होते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाज़ारें आदि सम्मिलित है। देखा जाए तो खेल के मैदान में बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ऊपर ऊंची जाति के, नीची जाति के, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। कोई पढ़ा लिखा होता है तो कोई अनपढ़ होता है, वहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अब आगे देखो, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, क्या होगा कि कुओं, सड़कों और नहर, पता है जब नीची जाति के लोग अगर सड़कों पे चलते थे ना, तो बड़े लोग क्या कहते थे, ये कैसे इनसे दूर होके चलो, उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाता था और अपने लिए अलग रास्ता बनवाते थे। यहाँ तक कि घाटों पे भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कुओं का पानी उन्हें नहीं मिल पाता था, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग होते थे जिन्हें कुओं का पानी भी नहीं मिल पाता था। अब आगे है चौथा, हमारा चौथा प्रावधान क्या है, फोर्थ प्रावधान क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता क्या होता है, बट अस्पृश्यता मीन्स क्या होता है, छुआछूत, जो कि उस टाइम पे बहुत चला था कि अगर ये गरीब आदमी ने इसे छू दिया तो ये हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। उस समय ये माना जाता था अगर इन्होंने छू दिया, नीची जाति के लोगों ने बड़े अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने ऊपर गंगा जल छिड़कते थे, जैसे मानो कि कितने ही बुरे लोग थे वो लोग। आगे है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। ये ध्यान रखना, जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसको किस तरह से लागू किया गया, दो तरह से लागू किया गया है। जैसे पहला है कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। कानून के द्वारा कैसे किया गया, कानून के द्वारा इसने किया जैसे समाज में कोई भी व्यक्ति हो क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया जाता था। इसी तरह कहा गया है कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने अधिकार की रक्षा करते हैं। अब देखो आजकल कुछ भी हो सकता है, कानून के साथ साथ सरकार ने भी उन समुदायों को वो दिया है, जैसे सैकड़ों वर्षों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम के अनेक योजनाएं शुरू की गई। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी, महिलाओं के लिए भी योजना शुरू की गई, हर एक वर्गों के लिए क्या शुरू किया गया, योजनाएं शुरू कर गई थी। अब आता है हमारा दूसरा जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम था, वो कदम क्या था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। यह भोजन की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों में की गई थी, जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री निःशुल्क भोजन दिया जाता था, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है। ये योजना कब शुरू की गई थी, 2001 में। कहाँ की गई थी, न्यायालय के सभी राज्य सरकार द्वारा। जो न्यायालय सभी राज्य में जितने भी न्यायालय होते हैं, उन सरकारों के सहमति से स्कूलों में ये योजना शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई, कब शुरू हुई, ये शुरू हुई 2001 में। कहाँ से की गई, सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से की गई थी, भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से। इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा सकारात्मक भी फैली। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में क्या किया, स्कूलों में प्रवेश लिया। इससे उन बच्चों का भविष्य क्या होने लगा, उज्जवल होने लगा। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने की हालत में भी नहीं होते थे, खाना खाने की हालत में भी नहीं होते थे। उस समय बच्चे क्या होते थे, भूखे रहते थे। पर जब से उन्हें मिड डे मील मिलने लगा तो बच्चे क्या करने लगे, स्कूल आने लगे, पढ़ने लगे। जब बच्चों को खाना ही नहीं मिलेगा, बच्चे खाना ही नहीं खाएंगे, तो घर जाके पता क्या करते थे, वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे। क्यों नहीं लौटते थे, क्योंकि उनको भूख लगती थी। भूख की वजह से बीमारी होती है, जैसे कुपोषण जैसे रोग होते हैं, तो वो वापस आते ही नहीं थे। जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। क्या आ गया, उपस्थिति, वो स्कूल में आने लगे। वह माताएं भी बहुत खुश होने लगी। माताएं भी उन्हें बड़ी खुशी से क्या करती थी, स्कूल छोड़कर जाने लगती थी बच्चों को।
अब देखो कि आप जो खाना बनाने अभी भी हम गांव में जाते हैं तो हम स्कूलों में देखते हैं कि गांव के स्कूल की बताती हूँ मैं, गांव के स्कूलों में भी देखा जाता है, स्कूल में ही खाना बनाया जाता है, जो कि दलित परिवारों की महिलाएं आती है और खाना बनाती है बच्चों के लिए। और अगर हम शहरों की बात करें, वहाँ भी मिड डे मील आता है, तो वहाँ पर दूसरे NGO से आया जाता है खाना। NGO में कौन खाना बनाता है? ऑफकोर्स किसी गरीब घर की औरतें ही आती होंगी ना खाना बनाने। तो इसी तरह से मिड डे मील द्वारा ही क्या हुआ, हमारे राज्य, हमारे समानताओं में भी बहुत अच्छा सुधार किया गया, जिसकी वजह से पता है क्या हुआ, गरीब बच्चे और अमीर बच्चे। गरीब बच्चे पहले ये होता था, जो अमीर बच्चे होते थे वो सोचते थे ये तो गरीब है, इनके पास तो खाना ही नहीं, हमारे पास तो खाना, हम तो आराम से खाएंगे। गरीब बच्चे उनका मुंह देखते रहते थे, खाना नहीं खा पाते थे। बट अब के समय में ये है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करते थे। चलो थैंक यू बच्चों, आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो मेरा कल आएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है। देखो, समानता। तो बताइए मुझे, भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार कितने नंबर पे है? अब मैं देखना चाहती हूँ कि कितने से कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। तो कमेंट सेशन में मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।